रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन आए हैं और केवट जी की नाव से गंगा पार किए हैं। और फिर गंगा पार करने के बाद श्री रामचंद्र जी के पास कुछ था नहीं देने के, रामचंद्र जी सकुचा गए। तब जब माता जानकी उनकी मन की बात समझ करके उनको अपने हाथ की मुंदरी अंगूठी उतर के दी है। और श्री रामचंद्र जब केवट जी को देने लगे, केवट जी मना कर दिया कि मैं ये नहीं लूँगा और मुझे अपने मन मांगी मुराद मेरी मजूरी मुझे पहले ही पेशतर मिल गई है। आपने जो पाँव धुलवाया है उससे मेरा तीनों लोक तर गया है, भवसागर में पार कर जाऊंगा और ये नहीं सात जन्मों की मजदूरी मुझे मिल गई है। और फिर जो है एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से जो है मजूरी नहीं लेता है, गंगा पार कराई या नदी पार कराई नहीं लेता है। हमारा आपका काम एक ही है, मैं नदी पार कराता हूँ, गंगा पार कराता हूँ और आप भवसागर पार कराते हैं। तो इस तीर पर मैंने आपको पार कराया, उस तीर पर जब आऊँगा तो आप मुझे पार कराइएगा। तो मैं उससे जो है, और फिर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वापसी में दीजिएगा, जब आप 14 साल बाद वापस आएंगे तब जो है। और ये बोल करके चतुर मल्लाह ने ये पक्का कर लिया कि श्री रामचंद्र जी इसी रास्ते आए जिससे दोबारा उनके दर्शन मिले उनको, और दोबारा जो है श्री रामचंद्र जी के पाँव गंगा जल से धोने का उसको मौका मिले। और ये कह करके फिर केवट को श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। और गुरु निषाद जी जो है श्रृंगेरपुर से श्री रामचंद्र जी के साथी आए थे। गुरु निषाद जो साथ था, कुल उठा क्या खूब देख चरित हुआ उस समय गया प्रेम में डूब। गुरु निषाद जी जो साथ में थे वो बोले क्या खूब बात है, ये चरित देख करके वो प्रेम में डूब गए। फिर नहाए भगीरथी भगीरथ कुल राय, गंगा से कहने लगी सीता शीश नवाए। फिर जो है भगीरथी यानी जो है भगीरथी नदी में नहाए और फिर जो है गंगा जी से शीश नवा के तो सीता जी कहने लगे। गंगा जी का एक नाम भगीरथी भी है। जय गंगे माता, जो जन तुमको ध्याता मन वांछित पाता। जय जय गंगे माता, सुखदाता तुम जगताता तुम त्रिभुवन विख्याता। फूल जो लेकर आता फल लेकर जाता। जय जय गंगे माता। माता सीता बोल रही हैं, हे माता आप सब तरह से सुखदाता हो, मनवांछित फल देती हो। जो फूल लेके आता है फल लेके जाता है। कितने ही पापी इस जल से परम धाम पावे। तारे गिने न जावे जय जय गंगे माता। कितने ही पापी आपके जल में आकर के आप अपने पाप धोते हैं और जो है वो स्वच्छ हो जाते हैं। तारे गिने न जाते जय जय। हाथ जोड़ विनती है मेरी इस पुनीत स्थल में, आवे कुशल सहित कुशलपति कौशल में। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप आशीर्वाद दीजिए कि कुशलपति मेरे पति श्री रामचंद्र जी वापस जो है 14 वर्ष के बाद वापस कुशल पूर्वक जो है कौशल में यानी अयोध्या लौटे। वे आशीष सुरसरी से बहुरी नवाकर नाथ, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। और सुरसरी से यानी गंगा जी से आशीर्वाद लेकर के और बार बार माथा नवा करके जानकी जी राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ चली जो है वन के लिए। वन गमन का खास दृश्य वह है, उपमाएँ जहाँ ले जाती हैं, आगे है राम लक्ष्मण पीछे दरम्यान में सीता जाती है। वन गमन का एक खास दृश्य है जहाँ उपमाएँ में ले जा जाती हैं और आगे राम लक्ष्मण जी हैं और बीच में सीता जी, आगे रामचंद्र जी हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। और वहाँ जो भी उपमाएँ हैं, कोई उपमा देने में कवि की वाणी थक जा रही है, उपमा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। राम लक्ष्मण ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी है, या सूर्य शेष है वे दोनों और मध्य में यह पृथ्वी सी है। अब बोल रहे हैं कवि कि राम और लक्ष्मण जी जो है ब्रह्म और जीव के साथ रामचंद्र जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव है और जानकी माता प्रकृति देवी है। या सूर्य शेष है वे दोनों और मध्य में यह पृथ्वी है। या फिर जो है रामचंद्र जी सूर्य हैं और लक्ष्मण जी शेष है जो शेषावतार रहे हैं और उनके मध्य में पृथ्वी है। मतलब जानकी जी की उपमा पृथ्वी से करिए। आगे चल तीनों जने नहाए तीरथ राज, फिर उस आश्रम में गए जहाँ थे भारद्वाज। आगे चल करके तीनों लोग तीर्थराज में नहाए जो है और फिर उस आश्रम में गए जहाँ भारद्वाज जी थे, यानी प्रयागराज में पहुँचे।
थी एक त्रिवेणी संगम पर एक इस आश्रम में रहती थी। वह तो स्थूल रूप में थी, वह सूक्ष्म रूप में बहती थी। और यहाँ पर जो है एक त्रिवेणी थी यानी संगम था। इससे क्लियर हो रहा है कि प्रयागराज में थे और प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम था ही, आज भी है। और साथ साथ त्रिवेणी संगम दे रहे हैं, जो है त्रिवेणी के संगम मतलब प्रयागराज में संगम के पास ही जो है भारद्वाज जी का आश्रम था। थी एक त्रिवेणी संगम पर और एक इस आश्रम में रहती थी। एक त्रिवेणी एक संगम जो है वहाँ जो है प्रयागराज में संगम पे बहती थी गंगा यमुना सरस्वती, और एक जो है भारद्वाज के आश्रम में हमेशा जो है संगम होता था ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का। वह तो स्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। और संगम पर जो है जो नदी बह रही थी साक्षात दिखती थी, और यहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में सूक्ष्म रूप में था जो कि दिखती नहीं थी, लेकिन हमेशा बहुत चर्चा होती रहती थी। फिर वहाँ पे गंगा और यमुना इस जगह ज्ञान और भक्ति थी। वहाँ पे गंगा यमुना का संगम था और यहाँ भक्ति थी। सरस्वती जी तो जो नीचे से आती हैं तो दिखती नहीं है। वह नाश पाप का करती थी, इसमें वरवान की शक्ति थी। और संगम स्नान से जो है पाप का नाश होता है। और यहाँ पर जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में वरदान मिलता है। जिस तरह वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, तैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। जैसे संगम में सरस्वती नदी जी गुप्त रूप में बहती है, वैसे ही भरद्वाज जी के आश्रम में समाधि क्रिया गुप्त रूप में होती थी। बस भेद था इतना, उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होती जैसे ही लगता होता था। बस भेद ये था कि जो है संगम स्नान का फल दूसरे जन्म में मिलता है, और भरद्वाज जी के यहाँ सत्संग का फल इसी जन्म में मिल जाता, मोक्ष मिल जाता तुरंत। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे उस दिन राम, बीत गई सत्संग में सुबह और वह शाम। ऐसी उत्तम जगह पर श्री रामचंद्र जी उस दिन ठहरे और सत्संग में ही सुबह और शाम बीत गई। आज्ञा देते थे नहीं मुनिवर भारद्वाज, बहु प्रकार कर प्रार्थना विदय हुए रघुराज। और फिर उसके बाद मुनिवर भारद्वाज जी वहाँ से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को प्रस्थान की आज्ञा नहीं दे रहे थे। बहुत बार श्री राम जी ने कहा, तब प्रार्थना करने पर तब जो है उन्होंने श्री रामचंद्र जी को विदा किया। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुराय, भैया अब घर जाओ, तुम रहे बहुत दिन साथ। और आगे चल करके निषाद राज से श्री रामचंद्र जी ने बोला, हे भैया अब तुम घर जाओ, बहुत दिन तुम हमारे साथ हो, अब जाके अपना घर बार राजपाट देखो। भक्त नहीं समानता पर प्रभु ने समझाए, विदा किया अति प्रेम से उनको हृदय लगाए। और वो निषाद जो है वो श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे, और वो मान नहीं रहे थे, लेकिन तो श्री राम जी ने बार बार समझाया। तब फिर जो है अति प्रेम से फिर उनको विदा किया निषाद जी को। जिस समय ग्राम निकट पहुँच जाते थे, बस वहाँ भीड़ लग जाती थी। जो इन्हें प्यादा देखता था उसकी छाती भर आती थी। जिस भी गांव ग्राम के निकट वो जाते थे वहाँ भीड़ लग जाती थी। नर और नारी उनको देख करके जो है बहुत उदास हो जाते थे, उनकी छाती भर जाती थी कि आखिर जो है कैसे किसी राजा ने, माता पिता ने इनको वन भेज दिया। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। नर नारी ये कहते थे, देखो कैसे विधि की ब्रह्मा की गति उल्टी हो गई है, और ऐसे जो है सुकुमार लोगों को जो है जो कि वनों में रहने लायक है, घर में रहने लायक है, उनको वन में भेज दिया है अब अपने बेटा बहू को। सच है शीशे बासों ही पर उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों पर ही आती है लू विदाने की। सच है जो है जो जितना सुखी रहता है उसके ऊपर नज़र ज़्यादा लगती है, और जो फूल खिलते हैं उन्हीं को लू ज़्यादा लगती है। ऐसे कोमल सुकुमारों की जब ऐसी कठिन अवस्था हो तो फिर साधारण लोगों के सुख दुख की कैसी गणना हो। जो ऐसे कोमल सुकुमार हैं जो कि राजा बनने वाले थे, राजकुमार थे, महलों में पले हैं, उनको ऐसा कठिन वन मिल गया जो है बिहड़ वन में जाना पड़ रहा है, तो हम साधारण लोगों के सुख दुख की क्या गणना होगी। वो झूठी दुनिया की हस्ती धिक्कार है तेरी सूरत पर। बोल रहे हैं कि जो दुनिया में दिख रहा है वो सब झूठा है, और तेरी सूरत पर धिक्कार है, वो क्षणभंगुर है। तूने इन्हें देख फिर खुद को देख फिर से अपनी इस हरकत पर।
और बोल रहे हैं कि ए दुनिया इन्हें देख और फिर दुनिया वालों खुद अपने आप को देखो और तब जो है फिर दुख करो, फिर जो है रोना पीटा करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो है हमारे जीवन की हकीकत है और रामायण में सब हमने बचपन से सुना है, सीखा, बताया हुआ है कि श्री रामचंद्र तुलसीदास जी में जो है जीवन के हर परिस्थिति के लिए कुछ न कुछ निवारण है और ये निवारण दिख रहा है और ये राधे श्याम जी ने लिखा है। तो जो है वाल्मीकि रामायण का सार, श्री राम तुलसीदास जी के रामचरितमानस का सार और भी से लेकर लिखा होगा और ये राधे श्याम रामायण से ही जो मुझे मालूम है जो रामलीला खेली जाती है, ये वर्डिंग वगैरह राधे श्याम रामायण की ही ज़्यादा होती है इसमें। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। तो मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। राजा रामचंद्र जी की जय, जगत जननी माता जानकी की जय, माता सुनैना की जय, जनक जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या की जय, तीनों माताओं की जय, वशिष्ठ मुनि जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।